नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव स्टडीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिखित तो नतीजे आ गए थे। लिखित परीक्षा के अब शारीरिक दक्षता परीक्षा को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है और साथ ही साथ दस्तावेजों को लेकर भी बड़ा ऐलान हुआ है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष और एडीजी जितेंद्र कुमार ने जानकारी दी है। क्या कुछ बता रहे हैं और साफ साफ कहा है कि ऐसा करने वाले अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। तो कौन से अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे और क्या कुछ है। अभ्यर्थियों से अपील की है, फोन कॉल झांसा वाले ऊपर नहीं जाएं, फ्रॉड कॉल हो रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं अध्यक्ष, पहले आप वो सुनिए। आज के विशेष संवाददाता सम्मेलन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रेस वार्ता आप लोगों के साथ हमने जो है आयोजित करने का फैसला किया इस प्रेस में कि केंद्रीय चयन परिषद ने विज्ञापन 1/2023 प्रकाशित किया था। उसके बाद लिखित परीक्षाएं उसके लिए, उसके बाद अब सेकंड चरण यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो उसके शेड्यूल से आप लोगों को माध्यम से सभी अभ्यर्थियों और सभी लोगों को अवगत कराने के लिए और सभी को ये बताने के लिए कि किन किन चीज़ों की तैयारी के साथ ये होना है। पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूंगा, उसके बाद फिर मैं जो है आगे इस पर आऊँगा कि कब से हम ये आयोजित करने जा रहे हैं और कब से एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकते हैं। आप जानते हैं कि विज्ञापन 1/2023 जून 2023 में प्रकाशित हुआ था और फिर इसमें 17,87,720 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिए थे। आवेदन ज़्यादा थे लेकिन वैध आवेदन जो पाए गए पूरी तरह से पूर्ण ये इतने थे। इनके लिए एडमिट कार्ड इशू किए गए और अगस्त 2024 में 6 चरणों में परीक्षा संपन्न कराई गई थी। इस परीक्षा में टोटल अभ्यर्थियों ने भाग लिया 11,95,101 और इसमें से 511 अभ्यर्थी इन कारणों से उनके कैंडिडेचर निरस्त हुए कि या तो वे कदाचार या में जो है लिप्त पाए गए या फिर उन्होंने जो है अपने OMR और कुछ आंसर शीट और प्रश्न पुस्तिका आदि के जो है गलत नंबर भरे, चाहे जानबूझ करके या फिर जो है किसी और कारण से। तो लिखित परीक्षा का मूल्यांकन के बाद 14/11/2024 को हम इसका परिणाम प्रकाशित कर चुके हैं। इसके आधार पर जो हमारा मापदंड है कि जितनी रिक्ति है उसके आरक्षण कोटिवार 5 गुना व्यक्तियों को हमें शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाना है। तो इसके तहत हमने 1,07,079 अभ्यर्थियों को चयनित किया है शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। इसमें पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या 67,518 है और महिला अभ्यर्थियों की संख्या 39,550 और इसमें ट्रांसजेंडर की संख्या 11 है। इन सभी में जो 1,07,079 हैं, इनमें 485 गृह रक्षक अभ्यर्थी और 433 स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित भी शामिल हैं। ये सभी सूचनाएं हमारी जो पिछली सूचना प्रकाशित हुई उसमें भी शामिल है। अब इन अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा हम 9 दिसंबर 2024 से प्रारंभ करेंगे और ये 10 मार्च 2025 तक चलेगी, यानी 3 माह की अवधि के लगभग, बल्कि उससे थोड़ा ज़्यादा ही समय तक ये परीक्षाएं चलती रहेंगी। और ये परीक्षा हम आयोजित करेंगे शहीद राजेंद्र प्रताप सिंह राजकीय उच्च विद्यालय गर्दनीबाग में। प्रातः 7 बजे से ये प्रारंभ होगी और शारीरिक परीक्षा और उसके बाद फिर दस्तावेज सत्यापन के साथ ही ये समापन होगा इसके लिए। तो शारीरिक परीक्षा के साथ साथ ही अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का काम भी किया जाएगा। इसके लिए अलग से उन्हें कोई समय नहीं दिया जाएगा और ना ही कोई अलग डेट दे दी जाएगी। पैट के कार्यक्रम की सूचना हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है और जिसे अभी आज के दोपहर के 12 बजे से अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करना प्रारंभ कर सकते हैं। यानी आज 21/11/2024 के 12 बजे मध्याह्न से इसको जो है कर सकते हैं। ये परीक्षा वरीय पुलिस पदाधिकारियों के पर्यवेक्षण में परिषद के द्वारा संपन्न की जाएगी और इसके लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा आवश्यक संख्या में वरीय पदाधिकारियों
पुरुष एवं महिला सभी मिला करके हमारे लिए रिक्रूट किए जाए। पुरुष अभ्यर्थियों और महिला अभ्यर्थियों की परीक्षाएं अलग अलग दिन आयोजित की जाएंगी। ऐसा नहीं है कि एक दिन में दोनों को बुलाया जाएगा। एक दिन में पुरुष रहेंगे और पुरुषों की जब संपन्न हो जाएगी उसके बाद महिलाओं को हम बुलाएंगे। एक दिन में पुरुष अभ्यर्थियों को बुलाए जाने वालों की संख्या 1600 रहेगी और महिलाओं की संख्या 1400 रहेगी। तो 1600 पुरुष अभ्यर्थियों को एक दिन में हम बुलाएंगे, महिला अभ्यर्थियों की संख्या 1400 रहेगी। परीक्षा में भाग लेने से पहले सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक या मानसिक रूप से स्वस्थ होने और जहां जिनके मामले में लागू हो महिलाओं के जो है वो गर्भवती ना होने और इनके द्वारा किसी भी प्रकार के उत्तेजक, मादक अथवा प्रतिबंधित दवाओं के सेवन न करने का घोषणा पत्र भी लिया जाएगा। तो इन्हें ये घोषणा पत्र सभी अभ्यर्थियों को समर्पित करना होगा। तो इस परीक्षा में दौड़ की, गोला फेंक की, ऊंची कूद की परीक्षाएं होंगी और इनके लिए मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड हैं कि कितना अचीव करने पर कितने मार्क्स मिलेंगे। तो वो सब विज्ञापन में प्रकाशित हैं, डिटेल में सभी जो है उसको सभी अभ्यर्थी उसका अध्ययन कर लें। जानते भी हैं क्योंकि समय से होता आ रहा है काफी समय से, तो इसलिए सभी अवगत हैं, लेकिन फिर भी जो है वे पुनः उसका अवलोकन कर लें। पुरुषों की ऊंचाई और सीने की माप ली जाएगी और महिला अभ्यर्थियों की ऊंचाई और वजन की माप ली जाएगी। इनके मापदंड सभी प्रकाशित हैं, उनको जो है वो देख लेंगे। और इन सभी इवेंट्स में यानी कि ऊंचाई वगैरह में भी जो मिनिमम मापदंड हैं उनको क्रॉस करने वाले ही सफल होंगे, माने जाएंगे। दौड़ में, गोला फेंक में और ऊंची कूद में, इन सभी में अलग अलग पास होना होगा। ऐसा नहीं कि टोटल में पास होना है, हर एक के इवेंट में अलग अलग अभ्यर्थियों को पास हो। किसी भी एक इवेंट में फेल होने या असफल होने का मतलब है कि वे आगे के चरणों में भाग नहीं ले सकेंगे और वे बाहर हो जाए। इसलिए सभी अपनी हर चीज के लिए पूरी तैयारी करें। दौड़ की जो कार्रवाई होगी और उसके जो समय का आकलन होगा वो कंप्यूटरीकृत पद्धति से होगा। पहले भी परिषद वैसे ही करती आई है। अभ्यर्थियों के पैरों में जो है वो चिप और जो है सेंसर के माध्यम से जो है इनका आकलन किया जाएगा। इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं है और मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश भी नहीं है कि उसमें कुछ हल्का फुल्का जो है मैनेज किया जा सके, वैसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और समय का आकलन मिनट, समय, सेकंड में, सेकंड के 1000वें स्थान तक आकलन होगा। दस्तावेज सत्यापन होगा और इसमें ये भी जो है चीज है अभ्यर्थियों के लिए है कि जब वे आएंगे तो उनके प्रवेश पत्र जो एडमिट कार्ड है उसी के माध्यम से उनको प्रवेश की अनुमति होगी और फिर उसके बाद उनके बायोमेट्रिक्स लिए जाएंगे और उनका मिलान लिखित परीक्षा के समय जो बायोमेट्रिक्स फीचर्स हमने रिकॉर्ड किए, फिंगरप्रिंट्स, फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ आदि, उनसे जो है उनका मिलान किया जाएगा। ये एस्टेब्लिश करने के लिए कि जो जिसने व्यक्ति ने फॉर्म भरा और जिसने लिखित परीक्षा में भाग लिया वही जो है यहाँ पर, यानी कि ये तीनों सेम है जाएगा। ये इंश्योर करने के लिए ताकि इम्पर्सोनेशन या प्ररूप धारण की जो संभावना हो उसको हम कैंसिल कर सकें, उसको हम नेगेट कर सकें। तो ये दौड़ के उस समय अगर कोई जो है इसमें नहीं मिलान होता है और प्ररूप धारण का आरोपी पाया जाता है तो उनके विरुद्ध जो है इमीडिएटली भारतीय न्याय संहिता और अन्य जो कानून है उनके तहत कार्रवाई होगी। तो सभी अभ्यर्थी ये ध्यान रखें और उनके परिजन भी यह रखें कि किसी तरह के प्ररूप धारण के लिए वे प्रयास ना करें। दस्तावेज सत्यापन जो होगा वो उसके लिए हमने अपने इस सूचना प्रकाशित कर रहे हैं, इसमें सभी कैंडिडेट्स को उनकी कोटि के आधार पर किन दस्तावेजों के साथ आना है उसका भी हम स्पष्ट उल्लेख कर दे रहे हैं इसमें, ताकि उन्हें स्पष्ट रहे कि उन्हें किन किन दस्तावेजों के मूल प्रतियों के साथ सत्यापन के लिए उपस्थित होना है। यहाँ पर मैं फिर से जो है वह दोहरा दूं कि इसके लिए किसी भी अभ्यर्थी को एक्स्ट्रा टाइम या एक्स्ट्रा डेट नहीं दी जाएगी और ना ही उनका अनुरोध माना जाएगा। उस दिन वे अपने प्रमाण पत्र सारे जो है ले करके आए, जो वे समर्पित करेंगे और जो है उनका मिलान किया जाएगा उसके आधार पर ही परिषद उनके क्लेम के
पुष्ट होने अथवा ना पुष्ट हो पाने के बारे में निर्णय ले लिया जाए। उनका अनुरोध बाद में समर्पित करने या समय विस्तार का मान्य नहीं होगा, उस समय के आधार पर ही उनका मान लिया जाएगा। और इसमें जो है कुछ चीज़ें जो है जो मैं समझाना चाहूँगा कि जैसे EWS कैटेगरी के जो हैं, तो उसके लिए वित्तीय वर्ष निर्धारित है कि किस वित्तीय वर्ष का आपको प्रमाण पत्र या आय एवं व्यय प्रमाण पत्र जो भी बोला जाता है, उन्हें लेकर के आना है। वो हमारे सूचना में प्रकाशित है, उसी अवधि का वो लेकर के आए। इसी प्रकार से जो BC या TBC कैटेगरी के हैं, जिन्हें नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ले देना है, वे जो है लेकर के आए। उसमें ये भी है कि यदि उनका 1 वर्ष पूर्व की अवधि का निर्गत है, उसकी भी जो है 1 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी है अगर, तो उन्हें साथ में एक प्रपत्र होता है 18B, उसमें घोषणा पत्र, वो भी देना है जाएगा। यानी कि जिनका NCL सर्टिफिकेट 1 वर्ष से पहले का निर्गत है, उन्हें सर्टिफिकेट प्लस घोषणा पत्र दोनों देना है, एक से काम नहीं चलेगा। जिनका 1 वर्ष की अवधि के भीतर का है, उनका जो है उससे काम सिर्फ NCL सर्टिफिकेट से काम उनका जो है चल जाएगा। इसी तरह की और भी कई चीज़ें जो है विवाहित महिलाओं के बारे में, वगैरह में, वो सब उसमें जो है हमने सूचनाएं विस्तार से दे दी हैं, ताकि किसी प्रकार का कोई संशय ना रहे। स्वतंत्रता सेनानी के जो आश्रित हैं, उनके बारे में जो है कि परिचय पत्र मात्र मान्य नहीं होगा, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, जो क्या जिसका फॉर्मेट वगैरह सब प्रिस्क्राइब है, उसी के आधार पर वो प्रस्तुत करेंगे, तभी उनका दावा माना जाएगा। ये कुछ चीज़ें हैं, और ये ऐसा नहीं है कि मैंने जो है पूर्ण कर दी हैं, ये कुछ मेन मैंने बताई हैं, बाकी सभी जो है उसमें सूचना में अंकित हैं, तो सभी अभ्यर्थी उनको पढ़ लेंगे। और एडमिट कार्ड में भी इनके बारे में हम संक्षेप में लिख दे रहे हैं, ताकि उन्हें उस समय भी जो है साथ में उपलब्ध रहे, सामने रहे कि उन्हें क्या क्या करना है जाएगा। और ये तो सभी जानते हैं कि आरक्षण का दावा जो है सिर्फ बिहार राज्य के निवासियों के लिए ही है, किसी भी तरह का आरक्षण हो, कोई सा भी। ये जो है मेरी तरफ से था कि हमारा क्या शेड्यूल रहेगा और किस तरह की हमारी व्यवस्थाएं रहेंगी। और ये मैं जो है ये बिहार की जनता और हमारे सभी अभ्यर्थियों, उन सबको मैं आश्वस्त कर दूं कि परिषद स्वच्छ और कदाचार मुक्त परीक्षाएं संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। और ये जो है पुनः जो है मैं कहूँगा कि इसमें चयन का आधार मात्र अभ्यर्थियों की अब परिश्रम और उनकी मेधा है, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। और कोई इसमें किसी तरह का जो है इसमें आकलन और उनके मूल्यांकन और उनके चयन का कोई और आधार नहीं रहेगा। तो वे अभी से अपनी तैयारी करते रहें, पूरी मेहनत करें और इसमें लगे रहें। एक चीज़ और जो है कि हम वेबसाइट के माध्यम से ही जो है उनसे संवाद करते हैं, वेबसाइट में प्रकाशित करते हैं सूचना, और उसके माध्यम से ही उनसे संवाद होता है। और जो इनमें जो है चयनित हैं, जो 1,07,079, उनको एक ईमेल जाएगा और एक उनको जाएगा कि आप अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, करना प्रारंभ कर सकते हैं। ये हमारे अधिकृत पोर्टल से है। इनके अलावा किसी भी और माध्यम से हम उनसे संपर्क नहीं करते हैं, ना किसी दूरभाष से और ना कोई है। यदि कोई व्यक्ति कभी किसी अभ्यर्थी से या उनके परिजन से परिषद का प्रतिनिधि या परिषद के जानकार के उसमें जो है किसी माध्यम से संपर्क करता है या प्रयास करता है, तो ये वे निश्चित रूप से मान करके चले, ये उनको गुमराह करने का प्रयास है। उनसे अवैध पैसे आदि की वसूली करने का प्रयास हो सकता है। वे उनके झांसे में ना आए और इमीडिएटली इस बात की सूचना अपने नज़दीकी थाना, साइबर थाना आदि को दें, जिससे कि जो है कि ऐसे व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति पर की कार्रवाई पर जो है उनकी निगरानी रखी जा सके और उनको जो है रोक लगाई जा सके। ये मेरा जो है सभी अभ्यर्थियों को, उनके परिजनों को सुझाव होगा और उनसे अनुरोध होगा। तो इसके साथ जो ये हम शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन की कार्रवाई करने जा रहे हैं, मैं पुनः बात जो दोहरा दूँ कि हम 9 दिसंबर 2024 को प्रारंभ करेंगे और 10 मार्च 2025 तक इसको पूर्ण करने का हमारा जो है टारगेट है। बीच में जो रविवार
और जो अन्य अवकाश होते हैं उन दिनों ये आयोजित नहीं की जाएगी, बाकी सभी दिनों लगातार चलती रहेगी। तो ये करीब 3 दिन का हमारा जो है एक मैराथन यज्ञ कह लें, या आप उसको जो भी नाम देना चाहें वो कह लें, ये हमारा रहेगा। और हम इसको पूरे निष्पक्षता से और पूरे स्वच्छता से जो है इसको संपन्न कराएंगे। सर एक सवाल ये इसके बाद विज्ञापन इसके बारे में तो देखिए, हम अधियाचना जब हमारे पास आती है उसके बाद हम जो है आगे कार्रवाई करते हैं। तो पहले आप ये स्पष्ट हो लें कि अधियाचना कोई हमारे पास भेजी गई है, हमारे पास अभी सिपाही पद पर जो है, इसके अलावा और कोई अधियाचना अभी हमारे पास नहीं। सर एनसीएल को लेकर सर वित्तीय वर्ष 2022 की सर एनसीएल का जो वित्तीय वर्ष जो है तो 1 अप्रैल को तब समाप्त हो जाता है 31 मार्च को। तो छात्र कह रहे हैं कि हम पढ़ने का कैसे जाएंगे, नोटिफिकेशन से पढ़ने जाएंगे। देखिए, ये एनसीएल या किसी भी आरक्षण का जो है प्रावधान है या कोई भी चीज जब अप्लाई किया जा रहा है उस समय वे उसके हकदार होने चाहिए, उस समय वे उसके हकदार होने चाहिए, उससे संबंधित उनके पास सारे जो है दस्तावेज होने चाहिए। इसकी प्रकाशन की अंतिम तिथि अगस्त 2023 थी, तो वित्तीय वर्ष 2022-23 उस समय का जो है रिलेवेंट पीरियड था। तो उस समय के रिलेवेंट पीरियड के आधार पर वे जो है एनसीएल के धारक होने चाहिए। सर जो नहीं बनाए होंगे सर नोटिफिकेशन से पहले जो नहीं बनवाए होंगे, नहीं, नोटिफिकेशन से पहले कौन जो है उससे पहले उन्हें बना लेना चाहिए था। इसीलिए जो है विज्ञापन को सभी ये मैं जो है ये आपने जो कहा, तो मैं अभ्यर्थी और जो प्रोस्पेक्टिव अभ्यर्थी होंगे आगे वाले समय या उनके परिजन, कि वे जो विज्ञापन प्रकाशित होता है उसमें जो बातें कही गई हैं उनको अक्षर से पूरा पढ़े। उसमें सभी चीज़ें जो है लिखी होती हैं, बताई गई होती हैं, तो उसके आधार पर आपको जो है करना चाहिए। ये विभागीय प्रावधान है, उस पर जो है हमें उसी तरह से। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है। जितेंद्र कुमार है, अध्यक्ष है केंद्रीय चयन परिषद के, साथ ही साथ एडीजी भी है, और उन्होंने बताया है किस तरीके से कब से शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। तो आपको बता दें कि 9 दिसंबर से गर्दनीबाग हाई स्कूल में ये परीक्षा ली जाएगी और ये चलेगा, फिजिकल जो है दक्षता परीक्षा है, और ये 10 मार्च तक आयोजित की जाएगी। साथ ही साथ दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।